कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। दोपहर में आप लोगों को नाटक से संबंधित एक वीडियो मिला था और नाटक से संबंधित आपको 3 वीडियो मिलेंगे। पहला भाग मिल चुका है, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे क्योंकि लोगों का कहना है कि सर 1 घंटे का वीडियो हो जाता है और देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा भाग आपको मिलने जा रहा है, जिसमें हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और नाटकों की भी बात करेंगे। और फिर भाग 3 आपको कल मिलेगा। ऐसे ही इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 का भी वीडियो आपको मिलेगा। कुछ लोग वीडियो देखते हैं और फिर लाइक नहीं करते हैं। यदि प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको साधारण प्रश्न चाहिए, आपको खुश करने वाले प्रश्न चाहिए, तो बताइए, मैं वो भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। 1 लाइन वाले कि सिर्फ 1 लाइन में ही आप उत्तर बताते चले जाएं। देखिए, उससे आप खुश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अब वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे एनबीएस पीआरटी में टीजीटी पीजीटी की बात करें, या यूजीसी नेट में आप बात करें, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब उन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं, मेहनत करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो चारों विकल्प इस तरीके के हम बनाते हैं आपके लिए, इससे ये होगा कि हर विकल्प से प्रश्न बनने और मिलने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक करिए वीडियो को। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। राजश्री नाटक के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? सर्वप्रथम, यह नाटक इंदु कला में प्रकाशित हुई थी। बाद में और भी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, लेकिन सर्वप्रथम की बात हो रही, इसीलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था जब क्लास कराया था इसका। इस नाटक का स्रोत वाणभट्ट कृत हर्षवर्धन और वैनसांग का यात्रा विवरण ग्रंथ है। राजश्री नाटक का आरंभ कानिकुब्ज के नदी तट के उपवन में होता है। शांतिदेव सुरमा द्वारा भिक्षादान के समय अपनी भाग्य परीक्षा करना चाहता है। अब यहाँ पर डी असत्य है, लेकिन देखिए, सिर्फ इतना बता देना कि डी असत्य है, इससे आपका कल्याण नहीं होगा जब तक असत्य क्यों है इसके बारे में नहीं जानेंगे। देखिए, भिक्षु शांतिदेव और मालिन सुरमा के प्रेमालाप से दृश्य आरंभ होता है। सुरमा प्रेम पीड़ा से बुरी तरह पीड़ित है, वो उतावली है, किंतु शांतिदेव राजश्री के द्वारा भिक्षादान के समय अपनी भाग्य परीक्षा करना चाहता है। सुरमा के द्वारा नहीं, बल्कि राजश्री के द्वारा। भले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शांतिदेव और मालिन सुरमा में प्रेम है, प्रेमालाप से दृश्य प्रारंभ होता है। सुरमा प्रेम पीड़ा से बुरी तरह पीड़ित है, वो उतावली है, लेकिन जो शांतिदेव है वो सुरमा से नहीं बल्कि राजश्री के द्वारा भिक्षादान के समय अपनी भाग्य परीक्षा करना चाहता है। देखिए, मेरे प्रश्न तब आपके समझ में आएंगे जब नाटक आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो यह आपके लिए एकदम निरर्थक लगेगा। आप कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन जो कर रहे हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। शांतिदेव भिक्षु हैं किंतु राजश्री पर आसक्त हैं। शांतिदेव कौन है? भिक्षु हैं, लेकिन राजश्री पर आसक्त हैं। देवगुप्त राजश्री की असाधारण योजना और अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध है। राजश्री देवदत्त से कहती है, तुम संयत करो अपने मन को। श्लाघा और आकांक्षा का पद तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो। यदि तुम्हारी कोई अत्यंत आवश्यकता हो तो मैं पूरी कर सकती हूँ। निश्चित उपासना की व्यवस्था करा दे सकती हूँ। डी विकल्प में राज्यवर्धन की विशाल सेना में शांतिदेव भिक्षु विकट घोष नाम से अपनी सेवाएं अर्पित करता है। यहाँ पर सी असत्य है। 5वां दृश्य राजश्री नाटक में आप देखेंगे, जो 5वां दृश्य है, उस 5वें दृश्य में राजश्री देव मंदिर में उपस्थित होती है। राजश्री देव मंदिर में उपस्थित होती है और शांतिदेव के चंचल मन में उठती तरंगों पर नियंत्रण करने की सलाह देते हुए कहती है। तो अब तो चीजें आपके समझ में आ गया होगा। देवगुप्त को नहीं बल्कि शांतिदेव को, देवगुप्त को नहीं बल्कि शांतिदेव को, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। भले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजश्री नाटक आपके पाठ्यक्रम में नहीं है,
जयशंकर प्रसाद का 3 नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। लेकिन एक आध बार प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ कि बाय द वे अगर पूछा जाए तो आप 2-3 प्रश्न यहाँ कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अजातशत्रु नाटक का कथानक किससे संबंधित नहीं है? तो अंग से संबंधित नहीं है। बाकी अजातशत्रु नाटक का जो कथानक है वो काशी से भी है, कौशल से भी है, मगध से भी है, कौशाम्बी से है। तो बिंबिसार मगध का साम्राज्य है। इसकी 2 पत्नियां वासवी और छलना, तो ये अलग अलग साम्राज्य की हैं, इसलिए अजातशत्रु नाटक का जो कथानक है वो काशी, कौशल, मगध और कौशाम्बी से संबंधित है और अंग से नहीं संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो यह आपके पाठ्यक्रम में है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी तो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इससे पहले भाग 1 में। तो यहाँ पर आप देखें स्कंदगुप्त नाटक के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? इस नाटक का प्रकाशन अजातशत्रु नाटक से पूर्व ही हो चुका था। यही गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन है वो अजातशत्रु के 6 वर्ष बाद प्रकाशन हुआ है। अजातशत्रु नामक जो नाटक है उसके 6 वर्ष बाद प्रकाशन हुआ है, पहले नहीं हुआ है। स्कंदगुप्त का नाम विक्रमशील भी बताया गया है। रजत मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि भी अंकित है। नाटक का आरंभ काल्पनिक बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आह वेदना मिली विदाई गीत चंद्रगुप्त नाटक में है? नहीं। अब यहाँ पर भी ये पंक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्ति है, आह वेदना मिली विदाई, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखें किस नाटक का है, तो स्कंदगुप्त नाटक का है। बाकी जितना चीज़ें दी गई हैं, जो भी विकल्प में दिया गया है वो सारी चीज़ें सही हैं। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबद्ध है। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना ध्रुव स्वामिनी है। कामना नाटक में प्रसाद जी ने देशकालीन शाश्वत समस्याओं को उठाया है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में विधवा पुनर्विवाह को भी उठाया है, सही है। प्रसाद के नाटक प्रायश्चित में जयचंद काल का चित्रण हुआ है, सही है। प्रसाद के नाटक विशाख में कथानक बौद्धों के पतन काल का है, सही है। प्रसाद के सज्जन नाटक में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है, नहीं। आर्य अनार्य के भेदभाव का जो चित्रण हुआ है वह सज्जन में नहीं हुआ है, जन्मेजय का नाग यज्ञ में हुआ है। जन्मेजय का नाग यज्ञ का कथानक क्या है? तो आर्य समाज के भेदभाव का चित्रण इसमें हुआ है। कथानक भी प्रसाद जी के नाटकों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि प्रसाद जी के नाटक जो पाठ्यक्रम में नहीं उससे अलग भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। कुछ लोगों को ऐसे ही प्रश्न पसंद हैं कि एक लाइन के हों और हो जाए, इससे एक प्रश्न आपको मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ इससे कई सारे प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अजातशत्रु नाटक में नारी पात्रों में मल्लिका का चरित्र सबसे उज्ज्वल है। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल 5 अंकों में निबद्ध है। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र मालविका चंद्रगुप्त के प्रति प्रणयभाव नहीं रखती है, तो यहाँ पर मालविका नहीं होगी बल्कि सुहासिनी होगी। मालविका नहीं होंगी, मैंने सही कराया था, याद होगा जब प्रश्न लाइव क्लास में करा रहे थे उसी वक्त मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया था कि कौन होगी, तो सुहासिनी होगी, इसलिए आपका सी गलत है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? यहाँ पर यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त नाटक में ही स्वाधीनता के लिए संघर्षरत लेकिन जर्जर भारत का चित्रण हुआ है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को पता भी होगा। अजातशत्रु नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। प्रसाद की सबसे प्रौढ़ नाट्यकृति चंद्रगुप्त को ही माना जाता है, नहीं। सबसे प्रौढ़ कृति चंद्रगुप्त को नहीं माना जाता है बल्कि स्कंदगुप्त को माना जाता है। आप लिख लें कहीं पर, स्कंदगुप्त को माना जाता है।
निम्न में से किस नाटक का प्रकाशन अन्य 3 से पहले हुआ है? तो राजश्री का हुआ है। निम्न में से किस नाटक का प्रकाशन अन्य 3 से पहले हुआ है? तो अजातशत्रु का हुआ है। मैंने आपको जो नोट्स भेजा है उन सब में सबका प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर कौन सा सुमेलित नहीं है? कल्याणी तक्षशिला की राजकुमारी, सुहासिनी सक्टार की कन्या, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियाँ, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। तो यहाँ पर जो कल्याणी हैं वो मगध की राजकुमारी हैं, न कि तक्षशिला की। कल्याणी कहाँ की हैं? तो मगध की हैं। कल्याणी मगध की राजकुमारी हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि तक्षशिला की राजकुमारी अलका हैं। आप लिख लें, तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? तो अलका हैं। और कल्याणी मगध की राजकुमारी है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर कार्नेलिया कौन है? तो कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है। स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवकी कुमारगुप्त की बहन है। तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैंने जब क्लास कराया था आप लोगों को, लाइव क्लास, तो याद होगा मैंने बताया था कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। कुमारगुप्त की बहन नहीं है, बल्कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। जयमाला वंधुवर्मा की पत्नी है, देवसेना वंधुवर्मा की बहन है, कमला भट्टार की माता है। स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर सर्वनाग की पत्नी कौन है? तो सर्वनाग की पत्नी रामा है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। आह वेदना मिली विदाई, अभी मैंने बात की है इस पर, स्कंदगुप्त नाटक में है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य पंचवटी प्रसंग है, नहीं। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं आप खुद देखिए। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक भी पूछा जा चुका है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक भी पूछा जा चुका है, ये पंक्ति भी पूछी जा चुकी है, और हिंदी का प्रथम गीत नाट्य भी पूछा जा चुका है, जो कि करुणालय है। तो इस तरीके से जो 4 विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए है। आप अगर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको परीक्षा में मिल सकती है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच बंगाल में स्थापित हुआ। नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। नाटक में भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक कहलाता है। आगरा बाजार नाटक सुरेंद्र वर्मा का है, गलत है, क्योंकि आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक कैद-ए-हयात है। तुगलक नाटक की मूल भाषा कन्नड़ है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता पाणिनि ने दी। बकरी जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? पंचम वेद किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है, पाणिनि ने नहीं माना है। याद कर लीजिएगा, भरत मुनि ने माना है। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? तो आपका सही उत्तर होगा अंधा कुआं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक सूखा सरोवर है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यही आपका गलत है। सूखा सरोवर नहीं है, बल्कि सुंदर रस है। सूखा सरोवर नहीं है, आप लिख लें सुंदर रस है। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक बलराज साहनी हैं। माटी की जागीरें नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है। हिंदी एकांकी का जन्मदाता रामकुमार वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी प्रसाद के एक घूंट से माना जाता है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक नरेश मेहता हैं। नेपथ्य राग नाटक मीराकांत का है। चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री पात्र अलका तक्षशिला की राजकुमारी हैं। तो ये औरंगजेब की आखिरी रात जो नाटक है, यह एकांकी नरेश मेहता का नहीं है। फिर किसका है? तो रामकुमार वर्मा का है। आप कहीं लिखना चाहें लिख लें, रामकुमार वर्मा का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तक्षशिला नाटक के आंबिक कुमार पोरस का राजा है। तक्षशिला नाटक में जो आंबिक कुमार है वो पोरस का राजा है, गलत होगा, क्योंकि आंबिक जो होता है वो तक्षशिला का राजकुमार होता है, ना कि पोरस का होता है। आप लिख लें, आंबिक कहाँ का राजकुमार है? तो तक्षशिला का राजकुमार है। इसलिए आपका 7 का पहला विकल्प असत्य है।
स्कंदगुप्त नाटक में नारी पात्र कमला भट्टार की माता है, सही है। स्कंदगुप्त नाटक में नारी पात्र देवकी कुमारपाल की रानी है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी गंभीर स्वर में ये गाती है। उपरोक्त पंक्तियाँ ध्रुव स्वामिनी नाटक की है जो मंदाकिनी गाती है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो कुल अंकों की संख्या 6 है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भारत दुर्दशा नाटक में 5वां अंक किताब घर स्थान है। भारत दुर्दशा नाटक में मदिरा ने 4 धर्मों के नाम बताया है। अंधेर नगरी में तीसरा दृश्य जंगल का है। अंधेर नगरी में चौथा दृश्य बाजार का है। अब यहाँ पर आपको बता दें, चौथा दृश्य बाजार का नहीं है, चौथा दृश्य राज्यसभा का है। आपको पता है पहला बाह्य प्रांत है। अंधेर नगरी नाटक में जो पहला दृश्य है वो है बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राज्यसभा है, पांचवा अरण्य है और छठा शमशान है। तो इस तरीके से 6 अंकों वाला यह नाटक इस क्रम में है: बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राज्यसभा, अरण्य, शमशान। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक का स्थान अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरा है? तो चतुर्थ। राज्यसभा जो है, चतुर्थ अंक जो राज्यसभा है वो राज्यसभा अंग्रेजी सभ्यता से सजा हुआ कमरा है। सॉरी, अंधेर नगरी नहीं, भारत दुर्दशा की बात हो रही है, सॉरी। लेकिन यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो चतुर्थ अंक होगा, स्थान बी थी है। चतुर्थ अंक होगा स्थान बी थी, चतुर्थ अंक स्थान बी थी। शमशान, तो यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो रही है, मानवीय गलती हो जाती है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक का स्थान अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरा है? तो उत्तर होगा चतुर्थ अंक। अब इसमें अंक की बात कर लेते हैं। पहला अंक स्थान बी थी, दूसरा शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार, तीसरा जो अंक है वो है मैदान, और जो चौथा अंक होता है वो अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरा होता है। पांचवा अंक होता है किताब खाना, छठा अंक होता है गंभीर वन का मध्य भाग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा नाटक में कुल अंकों की संख्या 6 है। फिर से सुन लें, पहला अंक का जो स्थान है वो स्थान बी थी है, दूसरा शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार आदि, तीसरा मैदान, चौथा अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरा, पांचवा किताब खाना, छठा गंभीर वन का मध्य भाग। तो इस तरीके से आपका 10 का उत्तर हो गया डी। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव से बचने की बात करता है? तो सही उत्तर होगा 5वां अंक किताब खाना। भारतेंदु के किस नाटक में बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के कुशासन तथा पतन का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा विशस्य विस्मौषधम। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन के में कुल कितने अंक हैं? तो कुल अंकों की संख्या 4 है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? दुर्लभ बंधु नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। पाखंड विखंडन नाटक श्री कृष्ण मित्रकृत प्रबोध चतुर्दय के 3य अंक का अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक क्षेमेंद्रकृत चंड कौशिक के आधार पर रचित है। प्रेम जोगनी नाटक हरिकृष्ण प्रेमी ने पूरा किया? नहीं, प्रेम जोगनी नाटक जो होगा वो हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं पूरा किया, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। राधा कृष्ण दास आप लिख लीजिए, प्रेम जोगनी नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सती प्रताप भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक है। सती प्रताप नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इस नाटक के अंतिम 4 दृश्य राधा कृष्ण दास ने लिखा है। सती प्रताप नाटक में कुल दृश्यों की संख्या 7 है। तो अंतिम 4 नहीं बल्कि अंतिम 3 दृश्य किसने लिखा है? तो राधा कृष्ण दास ने लिखा है। प्रथम जो 4 दृश्य हैं उन्हें भारतेंदु जी ने लिखा है। कुल 7 हैं, प्रथम 4 भारतेंदु जी ने लिखा और अंतिम 3
राधा कृष्ण दास ने लिखा है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सती प्रताप नाटक लाला श्रीनिवास दास के तत्वसंवरण से प्रेरणा लेकर लिखा गया। नील देवी नाटक का प्रधान रस करुण रस है। यही गलत है, करुण रस नहीं है बल्कि वीर रस है। नील देवी नाटक में नायक सूर्यदेव और नायिका नील देवी है। नील देवी नाटक का प्रतिनायक अब्दुल शरीफ खां सूर है। प्रश्न संख्या 17, चंद्रावली नाटक के किस अंक में चंद्रावली को उसकी सखियां कृष्ण से मिलन का उपाय बताती हैं? सही उत्तर होगा तीसरा अंक। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक के किस अंक में पुरोहित द्वारा मांसाहार मदिरा सेवन, राजा तथा मंत्री द्वारा वैदिक हिंसा का समर्थन है? उत्तर होगा तीसरा अंक। निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु ने अपने पिता को बड़े सम्मान के साथ याद किया है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40 ता सुत श्री हरिश्चंद्र को नवावे शीस? तो यह चंद्रावली नाटक में उन्होंने याद किया है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य का पितामह कहा है। गलत होगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। आप कहीं लिख लें, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु के जीवन पर आधारित उपन्यास रांगे राघव कृत भारती का सपूत है। काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहा जाता है। भारतेंदु जी का ये कथन है। अब इसके बाद आइए अगले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है। सही उत्तर होगा आपका जानकी मंगल। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। आवेदना मिली विदाई अभी मैंने आपको बता दिया है, स्कंदगुप्त का है। कुछ लोग ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं इस तरीके से कि एक लाइन का प्रश्न हो। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है, जो कि मैंने अभी आपको कराया है, सभी लोगों को पता भी होगा। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? तो बंगाल में स्थापित हुआ। नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो चूलिका कहा जाता है। भावी घटनाओं को सूचना देने वाला क्या कहलाता है? तो विस्कंबक कहलाता है। आगरा बाजार नाटक किसका है? तो हबीब तनवीर का है। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कैद हयात। कैद हयात। अब दोबारा आपका रिवीजन हो रहा होगा। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? तो कन्नड़। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? तो भरत मुनि। सही उत्तर होगा आपका भरत मुनि। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? बकरी। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? अंधा कुआं। रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा, तुरंत याद आ गया। चर्म सौंदर्य के स्थान पर कार्य सौंदर्य को प्रेरित करने वाला नाटक कौन सा है? सुंदर रस। जादू की कुर्सी नाटक के लेखककार कौन है? बलराज साहनी। अभी मैंने आपको बताया। निम्न में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? माटी की जागीरें। अभी आपने किया है। अब चीज़ें जब बहुत जल्दी याद हो जाएंगी आपको, इसलिए मैंने कहा 5 मिनट समय आपका ले लेते हैं। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट से माना जाता है। अंग्रेजी औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसका है? तो रामकुमार वर्मा। डी। नेपथ्य राग किसका है? तो मीराकांत। अब देखिए उसी से आप देखिए इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री पात्र अलका कौन है? तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। चंद्रगुप्त नाटक में अंबिक कुमार कौन है? तो तक्षशिला का राजकुमार है। स्कंदगुप्त नाटक में नारी पात्र कमला कौन है? तो भट्टार्क की माता हैं। स्कंदगुप्त नाटक में नारी पात्र देवकी किसकी रानी है? तो कुमारगुप्त की रानी है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल से ध्रुपसारणी नाटक में कौन गंभीर स्वर में गाता है? तो मंदाकिनी। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा में 5वां अंक कौन सा है? किताब घर है। भारत दुर्दशा नाटक में मदिरा ने किस धर्म के बारे में नहीं बताया है? 4 धर्म के बारे में बताया है, तो जैन धर्म के बारे में नहीं बताया है। अंधेर नगरी नाटक में किस दृश्य का स्थान जंगल है? तो तीसरा। तो इस तरीके से अगर साधारण प्रश्न बनाए जाए तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जैसा मैं करा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आपके लिए आप बहुत ही बेहतर होगा। कल हम लोग बात करेंगे भाग 2 में छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है। तो यहाँ से अगले वीडियो में कल आप लोगों को मिलेगा। तो बाकी आप मेहनत करें, रिवीजन करें, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे नाटक के तीसरे भाग, वीडियो के तीसरे भाग में।
और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जो वीडियो आपको नाटक का दिया जाए तीसरा भाग वो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा।